Hello friends, welcome to this new video, and in this video we will discuss about the 20 important multiple choice questions that concern to the foxglove. Guys, it is a medicinal plant and it is concerned to the syllabus of the UPPSC GIC biology lecturers, UPPGT biology, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यूपीपीएससी एंड यूपी हायर एजुकेशन के सिलेबस में ये पार्ट जो है गाइज एक मेडिसिनल प्लांट के फॉर्म में इस प्लांट को हम स्टडी कर रहे हैं। फॉक्स ग्लोब इसे कॉमन कहा जाता है। इसके फॉक्स ग्लोब के अलावा कुछ दूसरे नाम भी हैं गाइज, सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसके बारे में 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइज, लुक लाइक दैट। इसका एक पिक्चर देखते हैं, क्या प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्पोरोफाइट क्या होता है गाइज, प्लांट का जो फॉर्म जो हमें दिखाई देता है डाइकोटिलीडन्स प्लांट में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, जो एक डिप्लॉइड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। दूसरा डायग्राम ये देख सकते हैं, इसका एकदम कंप्लीटली वेजिटेटिव स्टेज है। यहाँ पे थोड़ा रिप्रोडक्टिव है बिकॉज इट हैज़ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। और एक मेडिसिनल प्लांट के अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हार्ट स्टिमुलेंट, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स यहाँ से मिलते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं गाइस ग्लूकोसाइड्स। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है। बॉटनिकल नेम गाइस इस प्लांट का होता है डिजिटेलिस परप्यूरिया। अब इसका एक स्पीसीज दूसरा जो बुक बहुत कॉमन है, परप्यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रॉपर नाम डिजिटल परप्यूरिया, बट अनदर स्पीसीज एक है डिजिटल लेनेटा। इसके अलावा दूसरी स्पीसीज पे हम बात करेंगे, बट सबसे जो कॉमन है स्पीसीज है डिजिटेलिस परप्यूरिया एंड डिजिटेलिस लेनेटा। ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। बहुत सारे इसके हाइब्रिड्स और इसके कल्टीवर्स मार्केट में, जैसे फॉक्सी, कैंडी माउंटेन, कैमलॉट एंड अल्वा। इसके अलावा जो टर्म है डिजिटेलिस परप्यूरिया, इसका रेफरेंस कहाँ से आता है उस पर हम बात कर लेते हैं। डिजिटेलिस का मीनिंग होता है लैटिन टर्म जो फिंगर, जैसे हमारी उंगली होती है, और फिंगर इसमें कहाँ से आती है गाइस, जो हमारे फ्लावर इस प्लांट में आते हैं उस फ्लावर की जो शेप होती है वो लुक लाइक फिंगर। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये फिंगर की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया डिजिटेलिस। और दूसरा टर्म है परप्यूरिया। परप्यूरिया का मतलब टर्म आता है, इसका जो रेफरेंस आता है गाइस वो आता है जो फ्लावर का जो कलर है, पिंक कलर का जो फ्लावर्स है, वॉयलेट कलर थोड़ा सा, उसे कहा जाता है परप्यूरिया। तो डिजिटलिस परप्यूरिया शेप ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ फ्लावर से इसका बॉटनिकल नेम ड्राइव्ड होता है। और डिजिटलिस का फिर से एक बार कर लो, डिजिटस, जिसका मतलब होता है फिंगर से, और परप्यूरिया कलर ऑफ फ्लावर्स जो कि पर्पल होता है यहाँ पे। अच्छा, कॉमन नेम फॉक्स ग्लोब के अलावा इसके कॉमन नेम कुछ और भी कॉमन नेम है जो इसके नाम से जाना जाता है, जैसे बिच वुमेन ऑफ स्पायर, लेडी ग्लोब, पर्पल फॉक्स ग्लोब और फॉक्स ग्लोब। कॉमन फॉक्स ग्लोब, पर्पल फॉक्स ग्लोब एंड बिच वुमेन ऑफ दिस प्रोफायर एंड लेडी ग्लोब, ये इसके कॉमन नेम्स होते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसकी फैमिली कौन सी होती है, तो स्क्रोफुलेरेसी इसकी फैमिली होती है। इसे कॉमनली एक दूसरा नाम भी है प्लेंटाजेनेसी, या फिर इसमें थोड़ा सा वो है कि इसके मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स होते हैं स्क्रोफुलेरेसी के वो प्लेंटाजेनेसी में रखे गए, जिसे हम कॉमनली प्लेंटेन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि प्लेंटेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, इस फैमिली को बिलोंग करता है। डिजिटेलिस तो होता है बट प्लेंटेन एक अनदर प्लांट होता है जिसके नाम से फैमिली को कॉमनली हम प्लेंटेन फैमिली भी बोलते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेट है, सेट नंबर 1, जिसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है दी बॉटनिकल नेम ऑफ द फॉक्स ग्लोब, ए सोर्स ऑफ कार्डियक ग्लूकोसाइड, जिसका नाम होता है डिजिटेलिस। देखिए डिजिटेलिस, इसमें एक केमिकल भी होता है, एक ग्लूकोसाइड भी होता है जो इस प्लांट से मिलता है। कार्डियक ग्लूकोसाइड, कार्डियक का मतलब गाइस होता है हार्ट से, हमारा जो हार्ट होता है उससे कार्डियक ग्लूकोसाइड का रिलेशन होता है। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो सिंपली हम बता चुके हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, मगर फिर भी आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि बॉटनिकल नेम ऑफ फॉक्स ग्लोब या पर्पल फॉक्स ग्लोब, या सिंपली हम बोल सकते हैं इसे डिजिटेलिस भी कह सकते हैं। तो डिजिटेलिस एक टर्म है, एक मोनोपोली डिजिटेलिस, इससे मिलने वाला है कार्डियक ग्लूकोसाइड भी, और डिजिटेलिस कॉमनली इस प्लांट को भी बोल सकते हैं हम। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है तो डिजिटेलिस परप्यूरिया। देखिए यहाँ पे डिजिटेलिस लेनेटा वो भी चलेगा, मगर अगर डिजिटेलिस परप्यूरिया और डिजिटेलिस लेनेटा प्रेजेंट है तो आपका करेक्ट आंसर होगा डिजिटेलिस परप्यूरिया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर एंड कॉमन नेम है फॉर दी फॉक्स ग्लोब। तो करेक्ट आंसर गाइस डी। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट नोन एज कॉमन नेम ऑफ द डिजिटेलिस परप्यूरिया ए मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें कॉमन नेम दिए गए, इसमें कौन सा कॉमन नेम डिजिटली परप्यूरिया का कॉमन नेम नहीं है गाइस। तो पहले आपने देखा फॉक्स ग्लोब है, पर्पल फॉक्स ग्लोब इसका नाम होता है, बिल्कुल सही बात है। बिच वुमेन ऑफ द स्क्रोफायर, ये भी इसका कॉमन नेम होता है। लेडी ग्लोब, ये भी इसका कॉमन नेम होता है। नक्स भूमिका गाइस एक अनदर प्लांट है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, स्टेक्नास नक्स भूमिका,
ठीक है गाइज, ये इसका कॉमन नेम नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कॉमन नेम नहीं है, तो नक्श भूमिका इसका कॉमन नेम नहीं है गाइज। करेक्ट आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं द नेम ऑफ फैमिली ऑफ द फॉक्स ग्लोब प्लांट जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कार्डियक ग्लूकोसाइड। तो अभी फिर से बता चुके हैं कि हमारे आपके थंबनेल पे तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। तो इसकी फैमिली का नाम क्या गाइज, प्लेंटाजेनेसी इसकी फैमिली का नाम है, जो कि डाइकार्ड फैमिली होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं डिजिटालिस पर्पुरिया मेडिसिनल प्लांट इट नॉट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज ऑफ द ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन बींग में होने वाली किस डिजीज में डिजिटलिस पर्पुरिया का इस्तेमाल या इसका यूजफुलनेस नहीं है गाइज, नॉट पूछा है। तो एपिलेप्सी जो कि हार्ट प्रॉब्लम होती है, ड्रॉप्सी आल्सो हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, इडीमा इसमें भी ये होता है कि पस भर जाता है कुछ बॉडी कैविटी में, माइग्रेन सिर दर्द जो होता है बहुत तीव्र टाइम इंटेंस जो हेडेक होता है उसे कहा जाता है माइग्रेन गाइड। तो माइग्रेन में इसका कोई भी रोल नहीं है, बाकी जो मेनली जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनमें इसका रोल होता है। तो एपिलेप्सी ड्रॉप्सी इडीमा आर कंसर्न टू द हार्ट प्रॉब्लम, सो आर एप्लीकेबल by the treatment of the digital purpura, but migraine that no correlation with the digitalis purpura, so करेक्ट आंसर है आपका माइग्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं गाइज कुछ मेडिसिनल डिसऑर्डर्स हैं हमारे, और दूसरी तरफ उनका एक्सप्लेनेशन है कि रियल में ड्रॉप्सी क्या होती है, एडिमा क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होती है, एट्रियल एरियमिस क्या होता है। तो इसमें सिंपल ये बात क्वेश्चन हमने क्यों रखे, क्योंकि इन सब का जो कहीं ना रिलेशन है वो डिजिटलिस पर्पुरिया से मिलने वाले अल्कोलाइड्स से जो इसके ग्लूकोसाइड्स हैं उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है इन प्रॉब्लम्स का। तो इन प्रॉब्लम्स का कॉमन ओपन फॉर्म क्या होता है, जैसे ड्रॉप्सी की बात करें तो इसे बोलते हैं CHF, मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। इस तरीके एडिमा का मतलब होता है एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा हार्ट फेल हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एडिमा। एपिलेप्सी क्या होती है, एक नर्व सेल एक्टिविटी जो ब्रेन की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका संबंध कहाँ से होता है, तो हार्ट पे प्रॉब्लम आती है, जब ब्रेन की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो हार्ट प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा होता है एट्रियल एरिथमियाज, इसमें होता है हार्ट की जो रिदम्स होती है, जो एक उसकी रिदमिक होती है, मतलब जो आपने सुना होगा जो ध्वनि होती है लैप टैप की जो ध्वनि होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती है, उसमें एक की दूसरी के बाद थोड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, दैट इज ए साइन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से जो गाइस जो जिसके सामने अटैक है ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ट्रू है कि ड्रॉप्सी जो होता है वो CHF कहलाता है, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। एडिमा जो होता है कंडीशन एसोसिएटेड विद हार्ट फेल्योर। एपिलेप्सी सर नेर मतलब ब्रेन से जो रिलेशन है हार्ट का उसका एक प्रॉब्लम्स होता है एपिलेप्सी। और एट्रियल रिदम का मतलब आता है जो ध्वनि क्रिएट हो रही, जो आवाज़ें आ रही हैं उसकी रिदम, जो बायोलॉजिकल रिदम्स होती है, जो कहते हैं बायोलॉजिकल नहीं, हार्ट की जो रिदम है रिदमिक, उसमें जो है गैप्स हो जाते हैं, एक टाइम के बाद दूसरा गैप होता है, दूसरी आवाज़ आती है तो उसमें गैपिंग हो जाती है, दैट इज नोन एज एक हार्ट प्रॉब्लम की फॉर्म में जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में डिगोजिन इज बायोसिंथेसाइज फ्रॉम, देखिए एक अल्कोला ये ग्लूकोसाइड है जो इसी प्लांट से मिलता है। तो ये किससे मिलता है, इसका बायोसिंथेटिक पाथवे अगर हम स्टडी करें प्लांट साइड के अंदर तो इसका जो मेन बेस मटेरियल है वो किस चीज़ से ये केमिकल या जो आपका ग्लूकोसाइड है सिंथेसाइज होता है गाइस। ये सिंथेसाइज होता है आपका एस्टाइल को एंजाइम में, वेरी इंपॉर्टेंट बॉटनी के या बायोलॉजी के लोग सभी जानते हो एस्टाइल को एंजाइम हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, रेस्पिरेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है गाइस। और बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल कंपाउंड जो प्लांट बॉडी में बनते हैं वो एस्टाइल को एंजाइम्स में एज ए बेस मटेरियल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं अडल्ट्रेंट ऑफ द डिजिटलिस पर्पुरिया इंक्लूड्स। देखिए इससे पहले भी मैं अडल्ट्रेंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अडल्ट्रेंट का मतलब होता है गाइस सिंपल कि जो ड्रग्स जो प्लांट हम पढ़ रहे हैं उससे मिलने वाला जो केमिकल्स है जो मेडिसिन है उससे हम कहीं दूसरी जगह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अडल्ट्रेंट का मतलब जैसे सब्स्टिट्यूट भी कैन से है। तो अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटल पर्पुरिया इंक्लूड्स में जो प्रिमिरोजे प्लांट होता है गाइस, कॉम्प्टेरे भी प्लांट होता है, मुलियन लीव्स, इन सब में वही केमिकल होते हैं जो डिजिटल पर्पुरिया में मिलता है। तो एक तरीके से डिजिटल पर्पुरिया जो हमारा एक प्लांट होता है जिसे फॉक्स ग्लोब बोलते हैं, इसका अल्टरनेटिव प्लांट जो है ये तीनों प्लांट जो है एज एक्ट अल्टरनेटिव, मतलब ये वही ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं दैट ऑब्टेन फ्रॉम दिस सिंपली डिजिटल पर्पुरिया, सो दे आर ऑल एक्ट एज ए अडल्ट्रेंट ऑफ द डिजिटल पर्पुरिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए सिंपली एक प्लांट की हमने अभी बात करी तो उसका कॉमन नेम बताया था। यहाँ पे हम 4 इसी तरीके के प्लांट पढ़ेंगे जिन जो डिजिटलिस है, मतलब जीनस डिजिटलिस है, स्पीसीज चेंज हो जाएगा, इसके आधार पर उनके कॉमन नेम भी चेंज होंगे। जैसे कि सिंपली हमने बोला डिजिटल पर्पुरिया पर्पल फॉक्स ग्लोब बोलते हैं, जो लेडी फॉक्स ग्लोब बोल सकते हैं। इस तरीके से होता है डिजिटल ल्यूटिया जिसे हम बोलते हैं स्ट्रा मतलब भूसा जिसे बोलते हैं स्ट्रा फॉक्स ग्लोब। इस तरीके से डिजिटलिस लेनेटा इसे बोलते हैं ग्रीसियन फॉक्स ग्लोब, और डिजिटलिस थैप्सी जिसे बोलते हैं स्पेनिश फॉक्स ग्लोब। जो करेक्ट है ये बिल्कुल अरेंज है, जो जिसके सामने है ऑलरेडी उनके वही नाम होते हैं कॉमनली। डिजिटली थैप्सी को बोलते हैं स्पेनिश फॉक्स ग्लोब, डिजिटली लेनेटा को बोलते हैं ग्रीसियन फॉक्स ग्लोब, और डिजिटली ल्यूटिया को बोलते हैं हम स्ट्रा फॉक्स ग्लोब। और डिजिटली पर्पुरिया यू नो बेटर कि हम ऑलरेडी इसी प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो ये पर्पल फॉक्स ग्लोब को नाम जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है, इन्हें ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं एलाइड ड्रग्स ऑफ डिजिटलिस परपिरिया। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा सिग्निफाइड है, क्योंकि इसमें एलाइड टर्म, एलाइड का मतलब आपने सुना होगा, एलाइड का मतलब होता है कि इससे जो सिमिलर मतलब जो ड्रग्स हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं, तो आपकी थैलेसी, ल्यूटिया, लेनेटा, ये तीनों प्लांट जो कि इसी सेम जीनस को बिलोंग करते हैं वो वही ड्रग प्रोवाइड करेंगे जो डिजिटल परप्यूरिया में मिलती हैं। तो मतलब डिजिटल परप्यूरिया के जो भी ग्लूकोसाइड्स हैं वो आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दीज 3 प्लांट दैट बिलोंग टू द सेम जीनस डिजिटैलिस, थैपेसी, डिजिटैलिस, ल्यूटिया, डिजिटैलिस, लेनेटा। गाइस तो करेक्ट आंसर आपका होता है यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजिटलिस परप्यूरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस 20 क्वेश्चन। पहला पॉइंट है कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिजिटलिस परप्यूरिया में एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट क्यों बनाया, क्योंकि दूसरे डिजिटलिस है ल्यूनेटा उसमें ये पाए जाते हैं, मगर डिजिटलिस परप्यूरिया जो कि हमारा सब जो मेन टारगेट है जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं डिजिटलिस परप्यूरिया के बारे में, उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं, जबकि डिजिटलिस लेनाटा में, डिजिटलिस लेनाटा में आपके कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना डिजिटल परप्यूरिया में कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा स्क्लेरन काइमेटा जो फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर जिन्हें कहना चाहिए, तो उस तरीके के फाइबर्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इट इज़ लेस पोटेंट दैन द डिजिटलिस लेनाटा एंड डिजिटलिस थैपेसी। दो अलग जो इसके प्लांट हैं डिजिटलिस लेनाटा और डिजिटलिस थैपेसी, इनके कंपेयर में डिजिटल परप्यूरिया जो होता है कम पोटेंट होता है। कम पोटेंट मतलब इसके जो अल्कलॉइड्स होते हैं उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है, एज कम्पेयर टू ग्लूकोसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटलिस लेनेटा, डिजिटलिस थैपेसी, उसके कंपेयर में कम होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस। और तो इस तरीके से सभी स्टेटमेंट मतलब ए बी सी आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर होता है गाइस यहाँ पे डी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ डिजिटलिस परप्यूरिया या डिजिटलिस शुड बी ड्राइड। ये कॉमन है कि कोई भी स्पीसीज है डिजिटलिस की, उससे जब हम लीफ कलेक्ट कर लेते हैं एक सीजन एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद उन लीव्स को हम ड्राइड सुखाते हैं। तो कब सुखाते हैं, अंडर किस तरीके सुखाते हैं, अंडर सनलाइट, अंडर शेड, या टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, या इन डार्क कंडीशन। तो गाइस करेक्ट आंसर है कि हम उन्हें दोपहर के टाइम में तो प्लग करते हैं, तोड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही उन्हें हम ड्राई करेंगे। अगर इससे ऊपर करा या इससे कम पे करा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कम पे तो चलेगा, ज़्यादा अगर हुआ तो फिर ये अपनी जो अल्कोलाइड की जो क्वांटिटी होती है, जिसमें अमाउंट होता है वो, या उनके पाए जाने वाले अल्कोलाइड अपनी इफिशिएंसी, उनकी जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो काम करते हैं वो उनकी वो एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें ड्राई करी जाती है एट बिलो टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। करेक्ट आंसर गाइस सी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, एक केमिकल है जिसका नाम है डिसग्लूकोरजेरिन, फाउंड इन दी अनदर प्लांट है जिसका नाम है एस्क्लेपियाज एस्पेरुला, जिन्हें हम कॉमनली आपने सुना होगा गाइस मिल्क बीड, एक टर्म आता है बॉटनी में मिल्क बीड। तो मिल्क बीड कैटेगरी का प्लांट है एस्क्लेपियाज एस्पेरुला, इससे मिलता है। इस कार्डिक ग्लूकोसाइड है, ये भी कार्डिक ग्लूकोसाइड है, तो इट इज सिमिलर टू। अब इनने कहा है कि डिजिटलिस परप्यूरिया में पाए जाने वाले बहुत सारे जैसे डिजिटलिस, स्टकनाइस, निकोटाइन, बोमिसाइन, जो भी प्लांट से मिलने वाले कार्डिक ग्लूकोसाइड से, मगर इस कार्डिक ग्लूकोसाइड जो कि इस पर्टिकुलर प्लांट से मिलता है, इसकी एक्टिविटी सिमिलर होती है डिजिटलिस से, क्योंकि डिजिटलिस जो वर्ड है, जो डिजिटलिस टर्म है, ये भी कार्डिक ग्लूकोसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। तो कार्डिक ग्लूकोसाइड और कार्डिक ग्लूकोसाइड तो सिमिलरिटी शो करेंगे कहीं से भी मिले। तो सिंपल सी बात है, आपको ये यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि आउट ऑफ दिस 4 मतलब डिजिटलिस, स्टकनाइन, निकोटीन एंड बोमिसाइन में डिजिटलिस इज ए कार्डिक ग्लूकोसाइड है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डेसग्लूकोजारिन जो है वो एक ग्लूकोसाइड है, तो इसकी सिमिलरिटी किससे होगी, ग्लूकोसाइड से होगी। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होता है, डिजिटलिस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड टू हैव सेम एक्शन लाइक डिजिटलिस। अब इसमें देखिए आउट ऑफ दिस 4 कौन सा ऐसा केमिकल है जो जिसका एक्शन जो है मतलब जो उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लिक लाइक सिमिलर टू द डिजिटलिस। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कौन बेलाटॉक्सिन एक अनदर ग्लूकोसाइड्स होता है, कार्डिक ग्लूकोसाइड होता है जिसकी जो फिजियोलॉजी होती है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है लुक लाइक या सिमिलर टू द डिजिटलिस। क्या नाम है गाइस, कौन बेलाटॉक्सिन, ना कि एट्रोपाइन, ना स्टकनाइन, ना बोमिसाइन। कौन बेलाटॉक्सिन और डिजिटलिस की जो एक्टिविटी है, जो फिजियोलॉजी है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है। करेक्ट आंसर गाइस बी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं एन इनडिस्पेंसिबल प्लांट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एलिमेंट, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम को इंप्रूवमेंट करने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए एक प्लांट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर कोई भी हार्ट से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो नहीं बना जा सकती। कहने का मतलब है, तो इसमें सिंपल बात है कि दूसरे प्लांट भी हार्ट स्टिमुलेंट के, हार्ट डिप्रेसेंट या हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम में हेल्पफुल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटलिस परप्यूरिया। इसके बगैर हार्ट से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन का
फार्मेशन नहीं किया जा सकता, मेरी इंडिस्पेंसिबल मतलब होता कि जिसे हम अलग नहीं कर सकते और हार्ट की मेडिसिन बना ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस। करेक्ट आंसर होता है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रिच इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है अबाउट द डिजिटलिस परपुरिया के बारे में। तो देखते हैं क्या ट्रू स्टेटमेंट। पहला है डिजिटलिस लैनेटा हैज़ स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड इट्स साइड इफेक्ट आर नॉट एज टॉक्सिक एज डिजिटलिस परपुरिया। बिल्कुल सही बात, हम पहले बता चुके कि डिजिटलिस लैनेटा जो है उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किसी कंपेयर में, और उसके साइड इफेक्ट जो है वो कम है। कि दोनों ही बातों में अच्छा है, एक तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, दूसरा साइड इफेक्ट कम है। किसके कंपेयर में? डिजिटलिस परपुरिया के बारे में दोनों पॉइंट पे अच्छा है। एक तो मेडिसिन जो अल्कोलाइड्स है इसके, सॉरी जो ग्लूकोसाइड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है एक्शन करने में, दूसरा साइड इफेक्ट कम है। दूसरा पॉइंट है बी, फॉक्स ग्लोब इज डी रेजिस्टेंट प्लांट ड्यू टू द टॉक्सिसिटी। डी मतलब हिरन जो जंगल में इस प्लांट को फीड कर सकती है, अपना भोजन बना सकती है, उसके लिए इस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंट होता है क्योंकि ये टाइप इसके अंदर ग्लूकोसाइड होते हैं दैट आर वेरी पॉइजनस। तो डीर जो होती है, हिरन होती है, वो इसे नहीं खाएगी, इसके लिए उसमें रेजिस्टेंट होता है सिंपली। थर्ड है फॉक्स ग्लोब लीव्स, जो फॉक्स ग्लोब की लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर इन 18th सेंचुरी। पुराने टाइम में भी इसका मतलब बहुत पुराने टाइम से इसकी इंपॉर्टेंस है एंड हार्ट स्टिमुलेंट का काम करती थी। हार्ट को मतलब उसकी जो स्पीड है अगर धमी हो रही तो उसे बढ़ा देती है, स्टिमुलेंट का काम कर रहे हैं ना 18th सेंचुरी से। आज हम दूसरी सेंचुरी में बात कर रहे हैं। ईच फॉक्स ग्लोब प्लांट कैन प्रोड्यूस 1 to 2 मिलियन सीड्स, मतलब एक पार्टिकुलर फॉक्स ग्लोब के प्लांट में पता है सीड का नंबर गाइज 1 to 2 मिलियन सीड तक हो सकते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा है। करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे होता है ई। सभी स्टेटमेंट अबाउट द डिजिटल परपुरिया आर आल्सो करेक्ट हियर। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ बात कर रहे हैं इससे मिलने वाले सभी यहाँ पे कुछ ग्लूकोसाइड्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा? मोस्ट पोटेंट ग्लूकोसाइड अमॉन्ग द डिजिटलिस एक्सट्रैक्टेड ग्लूकोसाइड, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लें। मोस्ट पोटेंट ग्लूकोसाइड अमॉन्ग द डिजिटलिस एक्सट्रैक्टेड, मतलब डिजिटलिस से मिलने वाले ग्लूकोसाइड में सबसे ज़्यादा पोटेंट मतलब सबसे जो स्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी मतलब इंटेंस प्रॉपर्टी रखने वाला ग्लूकोसाइड कौन सा है? तो इसे आप बहुत ध्यान रखना है क्यों। करेक्ट आंसर है डिजिटॉक्सिन। करेक्ट आंसर है वी, डिजिटॉक्सिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिन्स रिपोर्टेड इन द डिजिटलिस परपुरिया है। देखिए जो कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिन्स है जो कि हार्ट के लिए रिपोर्ट या मतलब रिपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे पाई गई है डिजिटलिस परपुरिया में, वो कौन सी है? और टॉक्सिन समझे बात को, कार्डियोवैस्कुलर तो हार्ट से मत, टॉक्सिन डिजिटॉक्सिन डिगोजिन्स बोथ ओपियम। तो सिंपल ही बात है, आपने देखा टॉक्सिन का मतलब यहाँ ये नहीं है, टॉक्सिन का मतलब है कि ऐसा नहीं पॉइजनस तो है बट दे आर आल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यू विद देयर टॉक्सिसिटी, मतलब अपनी टॉक्सिन होते के साथ साथ इनकी मेडिसिनल वैल्यू है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट। तो डिजिटॉक्सिन भी है और डिगोजिन्स भी, दोनों ये कहाँ से मिलती है, कहाँ रिपोर्ट करी गई? फॉक्स ग्लोब डिजिटली परपुरिया में पाई जाती है। ओपियम कहाँ? ओपियम कनेडा प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट है गाइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होता है? भी दोनों ही मिलते हैं, दोनों ही टॉक्सिन कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिन है जो कि डिजिटल परपुरिया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द डिजिटलिस परपुरिया के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला है कि टोटल जो कंसंट्रेशन होती है ऑफ डिफरेंट ग्लूकोसाइड्स इन लीव्स इज अबाउट 1% होती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब जितने टाइप के एल्कोलाइड्स हैं एक लीफ के टोटल उसमें उनकी सबकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1% होती है। टोटल जो उसका वेट होता है उसका 1% होता है। उसके बाद आता है कि एपिडर्मल एंड सब एपिडर्मल जो कोलिनकाइमा है, कोलिनकाइमा का एक टिश्यू होता है, सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं उस तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो उसमें जो एपिडर्मल और सब एपिडर्मल कोलिनकाइमा, इसके अलावा इंडोडर्मल सेल्स ऑफ द वैस्कुलर बंडल के इंडोडर्मल जो आप समझते होंगे जो कैस्पिरिन स्ट्रिप्स बनाते हैं, इज द मेन साइट ऑफ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ डिजिटलिस परपुरिया। मतलब कहने का ये कि डिजिटल परपुरिया में पाए जाने वाले एल्कोलाइड जो होते हैं वो एपिडर्मल और सब एपिडर्मल कोलिनकाइमा मिल सकते हैं आपको, और वैस्कुलर बंडल के इंडोडर्मल सेल्स में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हार्वेस्टिंग अकम्प्लिश्ड बिफोर फ्लावरिंग, जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं अल्कोलाइड बनाने के लिए प्लांट का वो मटेरियल हम प्लग करते हैं, उनकी लीव्स हो सकती हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं? बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले उन्हें हम तोड़ लेते हैं और उन्हें ड्राइड करते हैं। गाइस पहले आपको बता चुके हैं कि टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60, मतलब 60 से बिलो ही होना चाहिए। इसके अलावा सन ड्राइड लीव्स रिटेन देयर एक्टिविटी फॉर ए लॉन्गर टाइम। देखिए एक तो होता है कमर्शियल लेवल पे हम उन्हें टेम्परेचर देखने के बाद ड्राई करते हैं, दूसरा है कि अगर हम पर्टिकुलर बहुत ही स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल वे में अगर हम उन्हें सन लाइट मतलब सूर्य की रोशनी में अगर सुखाएं तो उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो अल्कोलाइड्स उसमें जो ग्लूकोसाइड प्रेजेंट, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी लॉन्गर टाइम तक रिटेन रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, तो है नेचुरल है गाइस कि हम सनलाइट में करेंगे और एक आर्टिफिशियल वे में करें तो सनलाइट वाला ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे भी सही है गाइस, करेक्ट आंसर आपका ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि द इफेक्ट ऑफ कार्डिक ग्लूकोसाइड डिजिटैलिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिटैलिस परपुरिया ऑन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब जो आपका अल्कलॉइड्स है डिजिटली जो कि डिजिटली परपुरिया से मिलता है, इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी पे क्या असर होता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स जैसे इंजेक्शन, कार्डियक डिसरिदम, मतलब अगर ज़्यादा बॉडी में चला जाता है तो इसका हमारी जो बॉडी रिदम वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और हाइपरल्यूकेमिया, हाइपरल्यूमिया तो समझ सकते हैं ल्यूकेमिया क्या होता है, हाइपरल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। इस तरीके से जो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ज़्यादा हमने बॉडी में चला गया तो हमारे ये जो डिफेक्ट होंगे दिखेंगे, इंजेक्शन दिखेगा हमें, कार्डियक डिसरिदम दिखेगी और हाइपरल्यूकेमिया भी अपीयर होगा गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका डी। और लास्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इन विच द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द डिजिटल परपुरिया। इसमें तो कज एक पे हमने आंसर पे क्लियर कर रखा है, मगर आंसर ए नहीं है गाइस, यहाँ पे आंसर है डी। ये स्टेटमेंट हाँ सही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो डिजिटॉक्सिन है उसका सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये एक्यूमुलेट्स हैं, जिसमें अगर हम डिगोजिन के फार्मूले की बात करें तो उसमें C41 और H64 और ऑक्सीजन का 13 मालिक्यूल्स होता है। इसके अलावा सिंपली अगर हम डिजिटॉक्सिन की बात करें तो उसमें ये होता है C41 H64 O3, और डिगोजिन की बात करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस है, केवल जो ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल है वो डिगोजिन में बढ़ जाएगा और डिजिटॉक्सिन में वही 13 है या डिगोजिन में वो 14 है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बोला गया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्डिक ग्लूकोसाइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिजिटल परपुरिया इज दैट कि दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपी, जो एंजाइम्स होता है दैट आर प्रेजेंट इन द मायोकार्डियल जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है, उसकी एक्टिविटी को ये जो केमिकल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। इससे रिजल्ट क्या होता है, जो एक इन्फ्लक्स और इफ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स मतलब बाहर आना और इन्फ्लक्स इन द जाना, इन कैसा सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनकी एक्शन मैकेनिज्म जो है वो ये सोडियम पोटेशियम एटीपी जो एंजाइम्स होता है जो पंप होता है उससे उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं गाइस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इनके दोनों के मालिकुलर फार्मूले जो दिए गए उसमें केवल इतना ही डिफरेंस है, केवल एक ऑक्सीजन मालिक्यूल डिफरेंस होता है डिजिटॉक्सिन के बीच में और डिगोजिन के बीच में। और इसके अलावा इनकी जो एक्टिविटी की बात करें सोडियम पोटेशियम एटीपी जो अपना पंप होता है उसकी एक्टिविटी को ये प्रभावित करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता होती है मायोकार्डियल जो कि मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट कहलाती है। और डी है ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी स्टेटमेंट ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका। सो थैंकफुल फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर रियली enjoying this session. So please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.